सीबीएसई की तरफ से 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्णा नगर के नित्या एकेडमी में, जहां पर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीबीएसई में काफ़ी शानदार अंक हासिल किया है। हमारे साथ वो बच्चे हैं जो इस इंस्टीट्यूट के टॉपर भी हैं। इनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और इस इंस्टीट्यूट का कितना योगदान रहा इनके अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल करने में। क्या नाम है आपका? इक्षित खुराना। किस तरीके से आपको कितना अंक आया है इस बार एग्ज़ाम में? मेरी ऑल ओवर में 93 बनी है और बायोलॉजी में 100 है, केमिस्ट्री में 99 और फिजिक्स में 95 है। किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, किस स्कूल के पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर जो आप कब से पढ़ रहे हैं और क्या योगदान रहा इस इंस्टीट्यूट का आपके पढ़ाई में? मैं नित्या एकेडमी से पढ़ा था, यहाँ कृष्णा नगर वाली ब्रांच से। भारतीय पब्लिक स्कूल में से है मेरा। मैं 11th में ज्वाइन करा था यहाँ पे। सर 10th तक तो मेरे 92 थे 10th में। कंसेप्ट वगैरह इतना मेरा तब प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन इधर आने के बाद मेरा काफ़ी चेंज आया और उसके बाद फिर धीरे धीरे नंबर अच्छे आने लगे। 11th में मेरे काफ़ी सही नंबर आए और 12th में भी फिर अच्छे आए। कुछ और छात्रा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या इंदौरिया। आपका कितना मार्क्स आया? 87% थे 12th में। तो किस तरीके से आपने पढ़ाई की है जितना अच्छा मार्क्स लाने में, क्या सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? मेरा स्कूलिंग यहाँ से 11th-12th से मैंने किया था 2024-25 में। 11th और 12th मैं 11th में यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। तो 10th तक होम ट्यूशन होती थी, तो ऐसा लगता था कि एक्सपोजर नहीं है। फिर यहाँ पे टीचर से मिले, इन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी बहुत कुछ हमें सपोर्ट किया था। और हमारा ऐसे होता था कि हम यहाँ पे आते थे और हमारा पूरा बैच एक होता था जिसमें अराउंड 35 to 40 स्टूडेंट्स होते थे और सब पे इक्वली होता था कि हाँ ये बच्चा ऐसे है, ये बच्चा ऐसे है, और रिपोर्ट भी बनती थी। और इससे ये भी होता था कि पेरेंट्स को पता होता था कि बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यही था। और ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था 11th और 12th का। और बायो वाले सर ने तो बहुत मेहनत करी हमारे पीछे, तभी मेरे बायो में 100 आफ्टर 100 बने थे। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी में इन्होंने 100 में 100 मार्क्स हासिल किया है। तो आखिर किस तरीके से अप्रोच किया आपने जो इतना 100% अंक हासिल किया आपने? बायो में सिंपल है, आपकी सबसे बड़ी अगर सपोर्टर है वो आपकी एनसीईआरटी है। तो सर हमें पढ़ाते थे, जैसे फ़र्स्ट टाइम पढ़ाया तो हमने नोट्स बनाए, फिर उसके बाद उस नोट में क्या इफ़ेक्टिव है वो मैंने बुक के साइड में जो जगह होती है उधर लिखना चालू किया, फिर उनको रीड किया। फिर सर जब दोबारा 2 या 3 बार रिवीजन होती थी तो वो टॉपिक्स और बोल्ड अप हो जाते थे, फिर वो माइंड में क्लिक करते थे। और अभी भी मेरे को 1 साल हो गया, मैंने ड्रॉप लिया था, बट अभी भी हम अगर 12th की बायो खोलते हैं तो मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं एक रात में 12th की बायो ख़त्म कर सकती हूँ, इतना क्लियर है। आपका क्या नाम है? आपका कितना मार्क्स आया? राधिका घोष एंड मेरे 88 परसेंटेज थे और बायो में 97 मार्क्स थे। यहाँ पर एक्सपोजर काफ़ी अच्छा था। मैं यहाँ पे 12th क्लास में आई थी। इवेंचुअली उससे पहले मैं किसी और कोचिंग में थी, बट लाइक वहाँ पर उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाया मेरे को। वहाँ पर सिर्फ नाम के लिए पढ़ाते हैं एंड जस्ट फीस के लिए, बट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है और प्रॉपर 1 to 1 अटेंशन दी जाती है, सबके डाउट सॉल्विंग होती है। चाहे बात तीनों फैकल्टीज़ में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, धीरज सर हो गए, राकेश सर हो गए, मयंक सर हो गए, तीनों बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इवेंचुअली अगर मैं रात में भी अगर कोई मेरे को डाउट क्लिक करता है तो मैं उनको एक वंस मैसेज करती थी धीरज सर को, तो वो मेरे डाउट्स को सॉल्व कर देते इंस्टेंटली। जब भी मेरे को डाउट पड़ता था, अगर वो उस दिन क्लास नहीं भी है, छुट्टी भी है, तब भी वो डाउट सॉल्व करते थे, जिसकी वजह से मेरी केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दिशा खन्ना। मेरे 12th में 82% थे। बेसिकली मैं यहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, तो मेरे नीट में यहाँ पे केमिस्ट्री में 172 बन रहे थे आउट ऑफ 180। अब जैसे सबको पता ही है रीनीट हो रहा है, तो फिर मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट और एंक्शस हो गई थी। बाकी कोई नहीं, यहाँ से सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और कोई नहीं, हम मतलब अपने ट्रैक पे यहाँ पे ले आते हैं। तो एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों का? उसके लिए तैयारी मैंने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोबारा तैयारी करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ टीचर्स हमारे लेकर आए हैं,
अब वो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे TTS में होती है, मैं रोज़ देने यहाँ पर आती हूँ टेस्ट सीरीज़। और जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर हैं धीरज सर, वो बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से बताते हैं। और राकेश सर वो हमें मतलब ट्रैक पे रखते हैं, ट्रैक से हटाते नहीं हैं। और मयंक सर जो हैं वो बिल्कुल प्रिसाइज इतना बताते हैं, उनके उससे ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इतना अच्छा बताते हैं वो। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है हुनर खन्ना। जी। अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। मैं नित्य अकेडमी के साथ 8th क्लास से जुड़ा था। 8th क्लास में मैं बिल्कुल पढ़ाई में मेरे C ग्रेड D ग्रेड आते थे, तो मैंने 8th क्लास से यहाँ पे मैथ साइंस से शुरुआत करी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम से लेकर सब कुछ मैंने यहाँ पे बिल्डअप करा दोबारा। फिर मैं 11th क्लास में पढ़ा धीरज सर से और मैथ्स पढ़ा संजीव सर से। तो धीरज सर का हम कहते हैं उसे DD रजिस्टर, जो वो पढ़ाते थे उस टाइम पे, वो मैं घर जाकर दोबारा प्रैक्टिस करता था, रिटन प्रैक्टिस। क्योंकि रिटन प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपके माइंड में बात बैठ जाएगी। जब आप एग्ज़ाम लिखोगे ना तो आपको वो पेज याद आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये था। क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें थोड़ा याद ही करना पड़ता है, समझने का ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो याद करने से बढ़िया अगर आप रिटन प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तो आपको वो पॉइंट याद आ जाएगा पेपर के वक्त। रही बात मैथ्स की, मैथ्स में संजीव सर से पढ़ा था। मैथ्स में मैंने 11th 12th दोनों पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था। और 12th क्लास में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था हमारे ईस्ट दिल्ली का। तो मैंने केमिस्ट्री में 97 स्कोर करा था और मैथ्स में 100 स्कोर करा था। फिर आया मैं जेई में। जेई का मैंने यहाँ से कुछ मैंने कोई कोर्स PW कि कहीं से कुछ कोर्स नहीं करा, मैंने यहाँ से 15 दिन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था जेई का। इनकी खासियत बात क्या है, ये जो 11th 12th में NCERT पढ़ाते हैं ना, वो उस लेवल की पढ़ा देते हैं कि जेई में देने जाऊँगा ना तो मेरे 90 परसेंटाइल से बिलो आ ही नहीं सकते। अगर वो ढंग से पढ़ाओगे, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाते हैं जेई के, NCERT के साथ CBSE के साथ साथ जेई भी पढ़ा देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने 15 दिन में जेई में मेरा ये रिजल्ट लगा हुआ है, 95.5 परसेंटाइल स्कोर करा था 15 दिन में। मुझे जेई की ज़ीरो नॉलेज थी, फिर भी इन्होंने 15 दिन में टेस्ट सीरीज़ कराई। टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को पेपर से पहले देने के लिए। उससे क्या होता है, बच्चों का एक तो टाइम मैनेजमेंट सेट होता है। बच्चे आजकल क्या फेस कर रहे हैं कि पेपर बहुत लंबा था, तो जब तक आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप स्टॉप वॉच के साथ टाइम मैनेज नहीं करोगे, तो आप पेपर नहीं कर पाओगे। तो वही है, मेरी एक लास्ट पॉइंट यही था कि रिटन प्रैक्टिस करो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो घर जाकर दोबारा पढ़ो, रिटर्न में पढ़ो। तो यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जैसा आप बता रहे हैं उस तरीके का प्रैक्टिस कराया जाता है? जैसे धीरज सर है, अब केमिस्ट्री के नोट्स है वो लिखवाए जाते हैं, हमसे साथ में लिखवाते हैं रजिस्टर पे। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। आजकल दूसरे इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है, लोग फ़ोन पे बुक खोल देते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, चैप्टर पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप बच्चों को अपने हाथों से सामने बैठ के लिखवाओगे नहीं ना, तब तक बच्चे के माइंड में बात नहीं बैठेगी। तो आप देख सकते हैं जो इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। इनका कहना है कि उनके अच्छे मार्क्स लाने में स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। SK सिन्हा के साथ मोनिब खान, दिल्ली।